आज हम बच्चों कक्षा 12वीं का अध्याय संख्या 10 कारतूस चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। कारतूस शब्द जो शीर्षक है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी चैप्टर हो, कोई भी पार्ट हो, तो चैप्टर के अंदर क्या कहानी हो सकती है वो हमें शीर्षक से ही पता चलता है। तो शीर्षक का नाम क्या है? कारतूस। कारतूस का मीनिंग क्या होता है? कारतूस किसे कहते हैं? कुछ आइडिया है? हाँ, कारतूस बंदूक की गोली को कहते हैं। पहले सिपाही लोग यहाँ से इतना मोटा पट्टा बुना हुआ रहता था चटाई की तरह, और यहाँ पहन के रखते थे। फिर जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी उसको निकाल के इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है अंग्रेज़ों के सिपाही है, और कारतूस जो है गोली पर निर्भर है। ये पूरा चैप्टर कुछ कारतूस, कुछ बंदूक की गोलियों की कहानी है। क्या कहानी है बच्चों, वो हम जानते हैं, और आज जो है हम इसे सीखेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक जो है हबीब तनवीर हैं। क्या नाम है इनका? हबीब तनवीर। बात करें इनके जन्म की तो 1923 ईस्वी इनकी जन्म है, और मृत्यु जो है 2009 की है। हबीब तनवीर एक बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रतिभाशाली इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके अंदर तमाम गुण जो है थे, जैसे नाटक करना, है ना, अभिनेता का भी कार्य करना, फिल्मों की रचना करना। तो ये जो है बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जन्म स्थान बात करें तो इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है, और इन्होंने जो है अपना शिक्षा नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। बात करें इनके कुछ रचनाओं की तो पहले तो हम सभी जानते हैं ये एक नाटककार है, पत्रकार का भी काम किया है इन्होंने, अभिनेता का भी काम किया है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, और जो है रचनाएं इनकी आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, ये बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, और भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ जो इन्होंने कारतूस के बारे में बताया है, तो ये किस प्रकार की रचना है? मैंने आपको पहले भी कहा है, हिंदी विषय में 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य। तो पद्य में भी भिन्न भिन्न प्रकार आते हैं, और गद्य में भी भिन्न भिन्न प्रकार आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये जो पाठ है, अध्याय है, कारतूस नामक पाठ किस प्रकार की रचना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो बच्चों ये एक एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं? जब मंच पे नाटक के द्वारा कुछ आपको बताया जाता है, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभी किसी को आप कहानी सुनाएंगे तो वो कहानी अगर कोई आपको करके दिखाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एकांकी के रूप में प्रदर्शित किया है। स्टेज होता है, पर्दा गिरता है, लोग आते हैं, अपना जो भी उनका रोल है वो करके चले जाते हैं। तो यहाँ क्षण भर, पल भर की घटना है, उसका वर्णन इन्होंने इस एकांकी में किया है। कारतूस में हबीब तनवीर ने क्या है इस कारतूस के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं कि ये पूरी कहानी कारतूस की किसके ऊपर निर्भर है। तो ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वजीर अली। वजीर अली कौन है? एक जाबाज सिपाही हैं। ये कहानी, ये पल भर की घटना का जो जिक्र है, वर्णन है, ये इन्हीं के ऊपर है। ये एक जाबाज सिपाही है, योद्धा है, अवध की गद्दी के राजा है। कौन? वजीर अली। अंग्रेजों ने जब भारत में प्रवेश किया था तब वो क्या करते थे, एक एक राज्य में एक एक राजा से धीरे धीरे करके उनका जो है गद्दी, उनका राज्य हड़पते थे अपने तरीके से। तो क्योंकि अवध में उस समय इनका ये नवाब आसिफ उद्दौला है,
इनका साम्राज्य था। और हमारे वहाँ ये पहले से परंपरा रही है बच्चों कि हमारे आपस में अधिकांशतर नहीं बनता है। जो फूट का कारण बना था, अंग्रेजों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया था। तो आसिफ उद्दौला ये वज़ीर अली के पिताजी हैं। ये अवध के उस समय नवाब थे, अवध के राजा थे। इनके एक भाई थे जिनका नाम था सादत अली। तो आसिफ उद्दौला के वहाँ काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। तो सादत अली को ये लगा था कि अंततः अवध का जितना भी साम्राज्य है वो मेरा ही होने वाला है, क्योंकि जो मेन नवाब हैं आसिफ उद्दौला, उनकी तो कोई संतान ही नहीं है। तो फिर क्या ही होगा, लास्ट में राजा मैं बनूंगा और पूरे अवध की जो गद्दी है, जो साम्राज्य है, वो मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी समय बाद आसिफ उद्दौला के घर एक संतान का जन्म होता है जिसका नाम है वज़ीर अली। अंग्रेजों ने जब अवध पे अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया तो जिससे वो मिले वो व्यक्ति था सादत अली। सादत अली से मिल करके अंग्रेजों ने क्या किया, पहले तो कुछ जो उनकी संपत्ति थी सादत अली की वो ले लिया और उसके बाद उन्हें कुछ जो है सालाना फिक्स किया, कुछ पैसे, और उससे जो है उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होता था। सादत अली को उनको कोई चिंता नहीं थी कि हाँ उनके राज्य की क्या स्थिति है, उनका साम्राज्य कैसा चल रहा है, प्रजा की क्या दशा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो उसी पैसे में संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें आसिफ उद्दौला के बेटे वज़ीर अली को गद्दी से हटाना था, वज़ीर अली को मरवाना था। इसलिए वो अंग्रेज़ों के जो भी शर्तें थी वो बड़े खुशी खुशी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा वो वज़ीर अली को रास्ते से हटाना चाहते थे। ये हमारा चैप्टर है। कुछ पात्र है, पात्र अर्थात के लोग जिनके द्वारा वो नाटक बना हुआ है। तो कुछ पात्र में अंग्रेजों की सेना की तरफ से कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही सवार, कुछ सिपाही 2-4 और कर्नल हैं और लेफ्टिनेंट हैं, और एक व्यक्ति है जो सवार है। सवार का मीनिंग होता है बच्चों किसी चीज पे सवार। हमने एक फोटो देखी, एक व्यक्ति है जो घोड़े पे सवार है। कौन है वो व्यक्ति? वज़ीर अली है। स्थान कहाँ का बताया गया है? गोरखपुर के जंगल में एक छोटा सा खेमा डाला हुआ है। खेमा अर्थात के टेंट हाउस है ना, कैंप टाइप का। लोग छुप के जंगलों में जब रहते हैं अपना कोई कार्य करने के लिए तो जो है टेम्परेरी खेमा डाल के रहते हैं। समय जो है 5 मिनट का कुल घटना है। कितने समय का? 5 मिनट की पूरी कहानी है। और ये किस टाइम की बात हो रही है? 1799 की है। रात का समय है, गोरखपुर का जंगल है। 2 अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है कैंप के अंदर, लैंप जल रहा है, मध्यम रोशनी है, और दोनों कैंप के बाहर कर्नल और लेफ्टिनेंट बैठ के बातें कर रहे हैं। बातें किसके विषय में कर रहे हैं? वज़ीर अली के बारे में कर रहे हैं, जो कि इस समय फरार है। सादत अली का राज्य अंग्रेजों ने ले लिया है, उनको कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया है, वो उसी में अपनी ज़िंदगी ऐश से बिता रहे हैं, क्योंकि वो बड़े ऐश पसंद आदमी थे। तो वो अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे हैं, उनको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। लेकिन वज़ीर अली को अंग्रेज़ों का हुकूमत या राज बिल्कुल पसंद नहीं था। वज़ीर अली अंग्रेज़ों का विरोध करते थे और वज़ीर अली को अंग्रेज़ों को देश से निकालना था। बस एक ही कार्य उनके लिए बचा था। तो लेफ्टिनेंट और कर्नल वज़ीर अली को गिरफ्तार करने आए हैं। कंपनी की तरफ से उन्हें ऑर्डर मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के द्वारा चल रहा था भारत में, तो कंपनी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला था। दोनों काफ़ी समय से जो है वज़ीर अली की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह जंगलों में खेमा डाल करके
जो है ढूंढ रहे हैं, लेकिन वजीर अली है कि पकड़ में नहीं आ रहा है। अंग्रेज तंग आ गए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कर्नल कहता है कि ये क्या है, वजीर अली का अफसाना क्या है। अफसाना अर्थात के बच्चों कहानी, वजीर अली की कहानी क्या है। तो लेफ्टिनेंट उसको बताता है कि उसकी कहानी तो रॉबिन हुड के कारनामे याद दिलाते हैं। रॉबिन हुड एक बड़ा जाबाज सिपाही जो लोगों को चकमा देने में और अपने कार्य में सफल होने में सक्षम था, तो उसका वर्णन करते हैं और पूछते हैं कि वजीर अली की दिक्कत क्या है। तो बताते हैं कि भाई वजीर अली का एक ही समस्या है, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नफरत, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का उनका एक ही काम है। कर्नल पूछता है कि ये आसिफ उद्दौला की क्या कहानी है, आसिफ उद्दौला और सादत अली की क्या कहानी, ये दोनों कौन है। तो लेफ्टिनेंट उनको बताते हैं कि जो आसिफ उद्दौला है वो वजीर अली के पिता हैं और सादत अली उनके भाई है। दोनों में बनी नहीं, तो सादत अली हमारे साथ हो लिया है, हमने उसको जो है कुछ पैसे साल के दे रखने का वादा किया है, हम वो देते हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन आसिफ उद्दौला का जो बेटा है वजीर अली, इस समय वो अवध का राजा था और उसने क्या किया बच्चों कि जब अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों ने वजीर अली से भी कहा कि आप भी कुछ जो है पैसे ले करके सादत अली की तरह आप भी अपना जीवन बिताइए और राज्य जो है वो छोड़ दीजिए। वजीर अली जब नहीं माने तो उनको जबरदस्ती निकाला गया और कुछ अमाउंट उनके लिए फिक्स कर दिया गया और उनको जो है बनारस भेज दिया गया। पहले तो उनको वहां जाना मंजूर न था, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का दबाव था तो वो क्या किए कि स्वीकार कर लिए। उसके बाद भी ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे वजीर अली को भेजने की सोचते थे। तो वजीर अली को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कंपनी के खिलाफ केस किया और जब कंपनी के खिलाफ केस किया, क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य था, सरकार भी अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वजीर अली की कोई सुनवाई नहीं की। जब वजीर अली सरकारी वकील से अपनी समस्या रखते हैं तो सरकारी वकील भी उन्हें सही तरह से जवाब न दे करके बल्कि गाली दे करके बात किया, जो वजीर अली से बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब वजीर अली से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कमर में रखी हुई खंजर को निकाला और जो है वकील का कत्ल कर दिया। और कत्ल जब कर दिया तो अंग्रेजों को मौका मिल गया वजीर अली को सजा देने की। उसके बाद वजीर अली वहां से भाग निकलते हैं और जो है आजमगढ़ के जंगलों में अपनी छोटी सी ग्रुप टुकड़ी के साथ, उनके कुछ 6-7 मित्रों के साथ आजमगढ़ के जंगलों में छुप छुप के रहने लगे। जैसे उन्हें मौका मिलता बाहर निकलते अपने ग्रुप के साथ और जो है जितने अंग्रेज सिपाही या अंग्रेज उनसे बन पड़ते वो उनसे भिड़ते और उनका काम तमाम करते। मतलब कुल मिला के धीरे धीरे उनका एक ही काम था कि अंग्रेजों को जो है भारत से मार भगाना। अकेले व्यक्ति जितना उनसे बन पड़ता था वो उतना अंग्रेजों को मार गिराते थे। और अंग्रेज जो है बड़ी सख्त हो गई थी अंग्रेज सरकार, उनका एक ही काम था वजीर अली को गिरफ्तार करना। वो पूरी दमखम के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ वजीर अली को ढूंढ रहे थे, लेकिन वजीर अली एक ऐसे जाबाज सिपाही थे जो अंग्रेजों के हाथ नहीं लग रहे थे। तो ये उस 5 मिनट की घटना है जिस समय कर्नल और लेफ्टिनेंट बाहर बैठे हुए हैं और वजीर अली के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी उन्हें दूर से बड़ा गर्द उड़ते हुए दिखाई दिया। गर्द अर्थात बच्चों धूल, बड़ी तेजी से धूल उड़ती हुई दिखाई दी और घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। तो उनको लगा कि पूरी सेना की जो है दमखम हमारी ओर चली आ रही है और वो लोग जो है चौकन्ने हो जाते हैं। इसमें एक चीज का और वर्णन किया गया है कि जब कर्नल लेफ्टिनेंट से पूछते हैं
कि वजीर अली चाहते क्या है, तो लेफ्टिनेंट ने बताया कि वजीर अली अभी तो नेपाल भाग जाना चाहता है और नेपाल से वो अफगानिस्तान जा करके वहाँ के जो नवाब हैं, जो राजा है, उनसे जो है भारत पे आक्रमण करने का जो है आमंत्रण देने गया है कि आप हमारे साथ आइए, भारत पे आक्रमण करिए, अंग्रेजों को जो है हमारे देश से निकालना है। ये कार्य और भी राजा पहले कर चुके थे, टीपू सुल्तान और बहुत सारे आदि। उनके राजाओं के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने भी इस कार्य को किया था, मदद भी शायद कुछ मिली थी। लेकिन यहाँ जो है कर्नल लेफ्टिनेंट के बारे में यही बताते हैं कि वजीर अली का भी यही इरादा है। लेकिन हम उसे कर्नल कहते हैं लेफ्टिनेंट से कि नेपाल जाना वजीर अली के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से जा सकता है। लेकिन लेफ्टिनेंट उसको बताते हैं कि हम उसके उसी फिराक में हैं, हम नेपाल के ही बॉर्डर पे हमारी जो सेना है वो तैनात है और हमने सादत अली की सेना को भी ये कार्य सौंप रखा है। तो सादत अली की सेना भी नेपाल के बॉर्डर पे तैनात है, तो किसी भी कीमत पे हम जो है वजीर अली को नेपाल में जाने नहीं देंगे। यही बातें उनकी चलती रहती है। तभी उन्हें दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सेना के ढेर सारी जो है फौज की जो ग्रुप है वो हमारी ओर चली आ रही है। उसके बाद वो लोग जो है गौर से देखते हैं और कहते हैं कि शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये सच है कि जो है ये सारे जो धूल है, जो गर्द है, जो आवाज़ है वो हमारी ओर ही आती दिखाई देती है। दोनों जो है अंदर जाके बैठ जाते हैं अपने कैंप में और वहाँ से खिड़की से देखते हैं कि आखिर ये किधर आ रहे हैं। गुंजाइश का कोई संदेह का कोई मार्ग न बचता है, क्योंकि एक व्यक्ति घोड़े पे सवार होकर इन्हीं की ओर आते दिखाई देता है। जैसे वो व्यक्ति इनकी ओर दिखाई देता है, आते ही ये चौकन्ने हो जाते हैं। वजीर अली आता है और इनके खेमे के सामने अपना घोड़ा रोकता है। घोड़ा रोक करके वजीर अली इनके खेमे में प्रवेश करता है, जिसे ये लोग एक सवार के रूप में जानते हैं, देखते हैं। इनको पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति कौन है, सिर्फ इन्हें इतना पता होता है कि एक सवार जो बड़े तेजी से घोड़े से आता है और खेमे के सामने, कैंप के सामने घोड़ा रोकता है और घोड़े से उतर करके कैंप में प्रवेश करता है। कैंप में जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही वो जो है इनसे पूछता है कि मुझे एकांत में आपसे कुछ बातें करनी है। कर्नल कहता है कि एकांत की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, जो भी है अपने ही हैं, तो आपके जो दिल में है आप कह सकते हैं। लेकिन वजीर अली कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मुझे सिर्फ एकांत चाहिए। तो कर्नल जो है लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं और जो है सवार से कहते हैं कि अब आप अपना राज़े दिल कह सकते हैं, जो भी आपकी बातें हैं जिसलिए आप आए हैं। सवार जो है वो पहले प्रश्न करता है कि आप इस स्थान पे खेमा क्यों डाले हैं। कर्नल बताते हैं उनको कि कंपनी का हुक्म है वजीर अली को गिरफ्तार करना है, पकड़ना है। सवार कहता है कि एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतना सारा लाव लश्कर, इतनी सेना की क्या आवश्यकता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कहता है कि व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है, काफ़ी तेज तर्राक आदमी है, तो जिसके लिए कंपनी ने कहा है कि आवश्यक है, ज़रूरी है। वजीर अली जवाब देते हैं कि वजीर अली को पकड़ना, जो सवार है वो जवाब देता है कि वजीर अली को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहते हैं हाँ मैंने भी सुन रखा है। उसके बाद कर्नल कहते हैं कि आप बताइए आपका आना क्यों हुआ, क्या आप भी वजीर अली की तलाश में हैं। उनको लगा कि ये अंग्रेज की तरफ से कार्यरत हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपको भी वजीर अली की ही तलाश है। तो वजीर अली ने कहा कि हाँ।
क्या चाहिए आपको? कर्नल ने जब पूछा सवार से तो सवार ने कहा कि कुछ कारतूस चाहिए, मुझे कुछ गोलियां चाहिए। कर्नल जो है प्रसन्नता पूर्वक उनको मुस्कुराते हुए 10 कारतूस दे देते हैं। और जब सवार को 10 कारतूस मिल जाता है तो सवार भी मुस्कुराने लगता है और जाने की तैयारी कर लेता है। जैसे वो जाने की तैयारी करता है वैसे ही कर्नल जो है सवार से उसका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो जो सवार घुड़सवार व्यक्ति आया, खेमे में 10 कारतूस लिया और मुस्कुराते हुए जाने की तैयारी में था, उसने अपना नाम बताया, वजीर अली। जिसे सुनने के बाद कर्नल के तो हक्के बक्के उड़ गए, उसका होश उड़ गया। कर्नल पूरी तरह से हक्का बक्का हो गया। और जो है वजीर अली ने कहा, आप चिंता मत करिए, घबराइए नहीं, मैं आपकी जान बख्श दूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि आपने मुझे 10 कारतूस दिए हैं, मेरी मदद की है कारतूस दे करके। इतना कह करके सवार जिस वेग में, जिस तेजी से आया था उसी वेग में, उसी तेजी से बाहर निकलता है और घोड़े पर सवार होकर उतने ही वेग से तुरंत चला जाता है, गायब हो जाता है। पल भर में इतना अदृश्य हो जाता है कि किसी को भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही लेफ्टिनेंट जो है खेमे में आता है और कर्नल से पूछता है कि कौन था। अब कर्नल बताने की स्थिति में नहीं था कि कौन था, क्यों आया था और क्या लेके गया। सिर्फ कर्नल ने इतना कहा लेफ्टिनेंट से कि एक जाबाज सिपाही। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये पता चला कि जाबाज सिपाही किस तरह के होते हैं और अपने कार्य के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इस तरह के योद्धा थे जो अपने राज्य और साम्राज्य के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर और अग्रणी रहते थे। तो आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है।